करिएगा इफ ए बी एंड सी आर नॉट ऑल इक्वल, क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल है। इफ ए बी एंड सी आर नॉट ऑल इक्वल, ए बी एंड सी are not all equal and alpha and beta with the zeros of the polynomial zeros of the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, then show that one plus alpha square plus alpha square into 1 plus beta square is equal to a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square upon 2a square मेरे को ये चीज़ शो करनी है, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए बी एंड सी आर नॉट ऑल इक्वल, ए बी और सी इक्वल नहीं है। पहली चीज़ तो इन्होंने ये दे दी, ए बी सी कोई भी 3 नंबर हैं आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, और वो बोल रहे हैं अल्फा एंड बीटा विद द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिस, इसमें क्या करेंगे? The given polynomial is ax square plus bx plus c and its zeros are alpha and beta. So alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a। ये तो होता ही है। अगर दो जीरोस हमको दे रखे हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और उसके आगे नेगेटिव लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन है, ये तो पता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब अगर इसको एक्सपैंड करें तो एक्सपैंड किस तरह से होगा, जैसे ये 1 है ना, पहले ये 1 इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1 1 इंटू बीटा 1 इंटू बीटा स्क्वायर, यानी कि ये तीनों टर्म एज इट इज आ जाएंगे, 1 प्लस बीटा स्क्वायर। फिर ये जो अल्फा है ये इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा इंटू 1 अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। फिर ये जो अल्फा स्क्वायर है ये तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा स्क्वायर इंटू 1 इज अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सही है यहाँ तक? अगर ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि
इनमें कोई टर्म अगर कॉमन आ सकती हो तो उसको देखते हैं जरा। तो यहाँ पर पहले देखते हैं अल्फा स्क्वायर वाला टर्म। तो ये अल्फा स्क्वायर वाला टर्म है, इसको बिल्कुल शुरुआत में लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर। कोई और अल्फा स्क्वायर नहीं, फिर सिंगल बीटा स्क्वायर वाला टर्म है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये लिख लिया। उसके बाद जो लिख लिया उस पर छोटा छोटा टिक लगाते हैं। एक तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया, एक ये बीटा स्क्वायर हो गया। फिर देखेंगे अल्फा बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा, इसको एक साथ लिखो, ऐसे लिखो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। टोटल टर्म्स कितनी है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 4 लिख लिए, अभी 5 टर्म्स और लिख लिए। अब उसके बाद देखेंगे अल्फा बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा ये लिख लिया। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बचा है, ये भी लिख दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये भी हो गया। ठीक है, चलिए इस पर भी एक टिक लगा लीजिए। अब मेरे पास क्या बचता है, अल्फा बीटा एक सिंगल अल्फा बचता है, सिंगल बीटा बचता है। इधर बचेगा सिंगल अल्फा, एक अल्फा बचा है प्लस अल्फा, एक प्लस बीटा बचा है। तो यहाँ लिख लीजिए प्लस का अल्फा प्लस का बीटा, इस पर टिक लगाओ, इस पर टिक लगाओ। ठीक है, अच्छा और हाँ अल्फा बीटा और लिखिएगा अल्फा बीटा, और लास्ट में लिखिएगा 1 प्लस 1। बात तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसमें मैं ना एक काम करने वाला हूँ। इसमें मैं ये करूँगा, ज़बरदस्ती लिख दूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं ज़बरदस्ती लिख दूंगा 2 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में डाल देंगे। ज़बरदस्ती मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया। जब 2 अल्फा बीटा ऐड करा है तो 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। किसी भी टर्म में सेम टर्म ऐड कर दो, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ गए? तो मैं सिर्फ इन 2 टर्म्स की बात कर रहा हूँ। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसमें मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा इससे। अब आगे देखते हैं अगले जो 2 टर्म्स हैं, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, इन दोनों में मैं अल्फा बीटा कॉमन लूँगा, सिर्फ इन दोनों में कॉमन लूँगा। मैंने क्या करा, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। जब अल्फा बीटा कॉमन लिया, इधर से देखिए अल्फा कॉमन ले लिया और बीटा स्क्वायर में से बीटा निकाला कॉमन, तो बीटा बचेगा। यहाँ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में बीटा। ऐसे ही अल्फा स्क्वायर बीटा में से मैंने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, बीटा बाहर आया, एक अल्फा बाहर आया, लेकिन एक अल्फा बचा। दोबारा देखिए, मैंने पहली और दूसरी टर्म जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड करा है और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करा है। एक ब्रैकेट लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक ब्रैकेट लगा दिया है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। उसके बाद ये अल्फा बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा, ये जो 2 टर्म्स हैं, इसमें मैंने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो अभी कितनी टर्म्स हुई है? 4 टर्म्स हुई है। ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये 5वीं टर्म है, इसको मैं लिखूँगा, नीचे लिख रहा हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ए बी का होल स्क्वायर है ना, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख दिया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद ये जो टर्म है अल्फा प्लस बीटा, इसमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में डाल दिया। अल्फा बीटा को भी ऐसे ही रहने दो और 1 को भी ऐसे ही रहने दो। यहाँ तक बता दीजिए, समझ गए? ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बताएं भाई। यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये मैंने क्यों करा है 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड? 2 अल्फा बीटा ऐड इसलिए करा है क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये -2 अल्फा बीटा, इसको 1 मिनट छोड़िए, -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, एक ही बात है, प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इस अल्फा बीटा को मैं पहले ही ले चुका हूँ, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा करा था, तभी माइनस अल्फा बीटा आया था, और लास्ट में +1। ठीक है, ये सारी जो वैल्यूज़ हमने लिखी हैं, अब इसको लिखा किस तरीके से, क्या सोचकर इस तरह से लिखा है
हम ये चाह रहे थे कि कुछ भी जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में आ जाए, क्योंकि इनका रिजल्ट मेरे पास है। समझ गए मेरी बात? ये वाला अल्फा बीटा ना, ये शुरुआत में था -2 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा, तो ये क्या हो गया माइनस अल्फा बीटा, है ना। इसको मैंने इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब मैं आगे चल रहा हूँ, अब इनकी मैं वैल्यूज लिखना शुरू करूँगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -b/a, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 5 नंबर का दिया होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a, तो उसका होल स्क्वायर हो गया -b/a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस अल्फा बीटा यानी कि -c/a, ठीक है। फिर प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्लस c/a इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, हो गया। प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा क्या है c/a, तो c/a का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब c/a का होल स्क्वायर, प्लस अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, और लास्ट में +1, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद आप इसको और फर्दर एक्सपेंड करो, -b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर -c/a, प्लस इंटू माइनस इज माइनस bc, c इंटू b इज bc, a इंटू a इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -b/a प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद मुझे सारे में यहाँ पर a स्क्वायर टोटल, लेकिन इधर a है, इधर a है, उधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो सबके डिनोमिनेटर में आप a स्क्वायर बना दीजिए, क्योंकि मेरे को जो प्रूव करना है ना उसमें भी डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, मतलब 2a स्क्वायर है, 2 भी ले आएंगे अभी। तो क्या करेंगे देखिएगा, स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस, अब इधर a स्क्वायर बनाना है, तो क्या करेंगे ऊपर भी a से मल्टीप्लाई और नीचे भी a से मल्टीप्लाई, माइनस bc अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और माइनस ऊपर भी a से मल्टीप्लाई नीचे भी a से मल्टीप्लाई, तो ab अपॉन a स्क्वायर, और इधर ऊपर भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई और नीचे भी a स्क्वायर, मतलब a1 को तो लिख सकते हैं ना a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो अब इससे हुआ क्या, इससे जितनी भी टर्म्स आ गए 1 2 3 4 5 6 की 6 जो टर्म्स आई हैं उनमें सब में डिनोमिनेटर में a स्क्वायर आ गया। तो अब मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम नहीं लिया जाता। तो आप क्या करेंगे यहाँ ऐसा लिख देंगे, डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर और ऊपर है b स्क्वायर माइनस ca माइनस bc प्लस c स्क्वायर माइनस ab प्लस a स्क्वायर। यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो मेरे को प्रूव कर रहा है उसमें मुझे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर नहीं चाहिए, 2a स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो 2a स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करना होगा, ब्रैकेट लगाइए, इधर 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। अब होगा क्या देखिएगा, 2b स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 2bc प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। यहाँ तक बोलिए, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 2ab है ये भी ठीक है, माइनस 2bc भी ठीक है, माइनस 2ca भी ठीक है, लेकिन ये जो 2a स्क्वायर है, इस 2a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, शुरुआत कर रहा हूँ 2a स्क्वायर से, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
जो 2b स्क्वायर है इसको लिखेंगे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो 2c स्क्वायर है इसको लिखेंगे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, लिखा जा सकता है 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca और अपॉन में 2a स्क्वायर, अपॉन में 2a स्क्वायर। अब कहानी क्या है, अब ये देखिएगा, ये जो a स्क्वायर है और ये जो b स्क्वायर है और ये जो माइनस 2ab है, इसको एक जगह ले लीजिए। ये ऐसे लिख लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab एक जगह। क्यों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन जाएगा? पहला टर्म बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था। यहाँ ऐसे लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिखकर ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको, तो पहला टर्म बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा टर्म b माइनस c का होल स्क्वायर, इसके लिए क्या लिखेंगे? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये हो गया दूसरा टर्म। ठीक है, तो क्या हो गया? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। अब तीसरा टर्म लिखने के लिए c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c है और अपॉन में 2a स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, b माइनस c का होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, c माइनस a का होल स्क्वायर और अपॉन में 2a स्क्वायर इक्वल टू RHS। ठीक है, यही प्रूव करना था। बताइए, क्लियर है? एक तो ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ये नोट कर लिया? ऑनलाइन बताइए, लवनीश, कार्तिक, नोट कर लिया? यस सर। कार्तिक, आवाज़ आ रही है? ठीक है, ये इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं, इधर वाला। एक चीज़ पूछना। हाँ जी, बोलिए। उधर की साइड में हाँ बस। वहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड किया था कि वो कट हो जाएगा। हाँ। तो वो इक्वेशन का पार्ट क्यों बनाया? अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था मेरे पास, तो मुझे लगा कि भाई मेरे को 2 अल्फा बीटा की और ज़रूरत है, तो मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया। और ऐसे ही ऐड नहीं करते किसी, जब 2 अल्फा बीटा ऐड करा है तो 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करा जाएगा, ताकि पूरा एक्सप्रेशन सेम बनता रहे। ठीक है, तो और इसको पूरे को एक साथ लेकर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे। सर तो माइनस 2 अल्फा बीटा को आगे कंटिन्यू नहीं मैं करना। करा ना, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा हो गया, हो गया। ठीक है, बताओ भाई, क्लियर है? हाँ, लेंथी तो है। ये क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा ऊंचा है, मतलब 10th क्लास। क्वेश्चन 10 को आपने करवाया हुआ है। तीनों का कोई हाँ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग आज लगाना पड़ता है बताइए। इसमें। पर चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो, अच्छी बात है, दिमाग की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। ये बता रहा हूँ पूरा से, ठीक है? इसको ले भाई। कुछ लिखा हुआ होता है ना यूट्यूब पर, हम कुछ देखते हैं तो बीच में ऐड आता है सिल्वर लाइट का, बियॉन्ड द बाउंड्रीज, कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, तो मुझे लग रहा है बाउंड्री के बाहर कहीं कुछ क्वेश्चन भी दे रही है। नहीं सर, हमें बताया है ये कि 10th में जो होम एग्जामिनेशन होती है उसको टॉपिक बनाया जाता है। अरे यूट्यूब भी बोलने से बना रहे हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। एक दिमाग तो होगा। ये 3 ही नंबर का है जो अगला लिखवा रहा हूँ। ये मतलब मेरे हिसाब से मैं अगर पेपर सेट करूँ तो ये जो क्वेश्चन था ये मैं 5 नंबर करूँगा। ये इसका वाला। 5 नंबर का क्वेश्चन ही है, 4 मार्क्स की केस स्टडी है बस। चलो कोई बात नहीं, केस स्टडी तो 4 ही नंबर की आती है। टोटल जो इन्होंने है ना 30 मार्क्स का है, तो इस वजह से 5 नंबर लाइक कुछ इनको मिला नहीं होगा, लेकिन ये 3 में गलत दिया है। 75 मिनट्स का, मतलब 1 घंटा। चलिए नोट करिए, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन।
fraction is 4 less than the denominator. The numerator of a fraction is 4 less than the denominator. Is 4 less than the denominator, full stop. If the numerator is decreased by 2, if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, and the denominator is increased by 1, comma, then the denominator is 8 times the numerator. And the denominator is 8 times the numerator. Full stop. Find the fraction. Find the fraction. अब देखिएगा जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है ना हमारे पास फ्रैक्शन वाला, जिसमें फ्रैक्शन पूछा जाता है कि फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको क्या करना है, आपको उस फ्रैक्शन को ही x अपॉन y मान लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब है x अपॉन y, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक x और एक y, तो जहाँ पर भी दो वेरिएबल आ जाएंगे समझ जाइएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन। तो बड़े से तो एक ही वेरिएबल ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं, तो क्योंकि 4 लेस देन डिनोमिनेटर दिया है ना, तो x माइनस 4। देखते हैं। और यहाँ पर चैप्टर के हिसाब से तो फिर दो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कई बार क्या है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझकर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि y को x के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है, तो वो क्वाड्रेटिक का भी बन जाता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सेम हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे और स्पीड वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो जो आपका ये है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो ये मिलता है, काफ़ी क्वेश्चन सेम हो जाते हैं। जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है समझ लेना क्वाड्रेटिक का मतलब है। अभी देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने बोला फाइंड द फ्रैक्शन, तो आप यहाँ लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, फ्रैक्शन को आपने x अपॉन y मान लिया, ठीक है। अच्छा, the numerator of a fraction is 4 less than the denominator, यहाँ लिखेंगे as per question। डिनोमिनेटर यानी कि ये जो x है ये डिनोमिनेटर से 4 कम है, तो डिनोमिनेटर क्या है y में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x इज इक्वल टू y माइनस 4। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ गए, x इज इक्वल टू y माइनस 4। न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर से 4 छोटा है, तो x इज इक्वल टू y माइनस 4 हो गया। इस माइनस 4 को इधर ले आओ, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू y, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 4 आ गई। हाँ, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर क्या है x है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर जो है इट इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर से 4 छोटा है, तो डिनोमिनेटर में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, न्यूमरेटर भी ऊपर आ गया, ठीक है ना। और ये -4 है, इस -4 को इधर ले आया तो +4 बन गया, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने इसको, यहाँ तक बोलिए, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी देखिएगा, आगे जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से चलते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि इफ़ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई 2
अगर न्यूमरेटर को 2 घटा दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे कि गिवन एक कंडीशन गिवन है यहाँ पर, बोल रहे हैं इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर में से अगर 2 डिक्रीज कर दिया जाए, न्यूमरेटर में से अगर 2 डिक्रीज कर दिया जाए, तो न्यूमरेटर क्या है x, x में से अगर 2 डिक्रीज कर दिया जाए क्या बन जाएगा x माइनस 2। अच्छा, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर अब नया बन गया x माइनस 2, नया डिनोमिनेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, तो डिनोमिनेटर क्या बन गया y प्लस 1। अब वो बोल रहे हैं दैट द डिनोमिनेटर is 8 times the numerator, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। बताइए क्लियर है? ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स न्यूमरेटर क्या है x माइनस 2। ठीक है, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 16। सही है? तो हाँ, x प्लस 2 होना चाहिए। if the numerator is decreased by 2, numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, ठीक तो है? चलिए जी, अब क्या करेंगे, इसको x को इधर ले आओ, ये क्या हो गया माइनस 8x प्लस वाई, और इस 1 को उधर ले जाओ, माइनस 16 माइनस 1 माइनस 8x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 17। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और जैसे ये x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई आया था, तो इसको क्या करिए, y को इधर ले आइए और 4 को उधर ले जाइए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर। इक्वेशन उनको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना भाई, हमने प्लस 4 जो है प्लस 4 को उधर ले गए, माइनस 4 हो गया, प्लस वाई को इधर ले आया, माइनस वाई हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि अब x और y ये दो अलग अलग वेरिएबल है और इधर भी x और y वेरिएबल है, मतलब ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 में प्लस वाई है और इक्वेशन नंबर 1 में माइनस वाई है। जब भी सेम टर्म दिखाई देती है और एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल होगा। आप लिखिएगा ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, और 2 कितनी है माइनस 8x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 17। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 8x इज माइनस 7x और माइनस 4 माइनस 17 इज माइनस का 21। माइनस से माइनस कट गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। x की वैल्यू तो 3 आ गई है और y की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी, y की वैल्यू x प्लस 4 है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 यानी कि 3 प्लस 4 मतलब 7। सो द फ्रैक्शन इज 3/7। फ्रैक्शन जो है वो 3/7। बताइए क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी आगे के क्वेश्चंस में इसमें देखते हैं जरा।
पहला वगैरह तो बस बी की वैल्यू की दिक्कत होती है यार हम लोग नानी नहीं है हमारे में हमारे यहाँ पे ये भी आड़ी से भाई बंदे ने उस पे नाम लिखा मिस्टर मनोज सिंघल पास नहीं मिले दुनिया आ गई 10 मिनट पूरा हो गया भाई कौन सा क्वेश्चन था तो हो जाएगा तो कल ये एक बार से कराया ऐसे कौन सा हाँ कौन सा 30 तो करवाया मैंने अच्छा आप लोगों का समर ब्रेक स्टार्ट हो गया या होने वाला है कल से चेहरे से खुशी छुपाई नहीं छुप रही है तुम्हारा भी कल से ही है तुम्हारा बात क्या बात है एक्स्ट्रा क्लासेस 8 तक बढ़िया स्कूल आके खुद तो
वो बता रहा अगर एक बढ़ाएगा तो 8 जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 नोट करिए। अरे इधर देख लो, बहुत बोल रहे हो आज। डाइनो बिना आता Question number 13. Find the solution of the pair of equations. Find the solution of the pair of equations. Find the solution of the pair of equations x upon 10 plus y upon 5. Is equal to, sorry, minus 1 is equal to 0. Minus 1 is equal to 0. And x upon 8 plus y upon 6. And x upon 8 plus y upon 6 is equal to 15. Full stop. Hence find lambda if y is equal to lambda x plus 5. Y is equal to lambda x plus 5. ये दे रखा है। सबसे पहले देखिएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा क्या जो होता है x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 और ये जो माइनस 1 है इसको उधर ले रहे हैं। x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। 5 और 10 का एलसीएम 10 है। ये तो आ गया x और 5 2 * 10 2 * y is 2y इज इक्वल टू 1। अब 10 को उधर ले जाओ तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। फिर बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन 2 क्या है? x अपॉन 8 x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 15। 8 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 24। 8 3 * 24 3 * x is 3x। 6 4 * 24 4 * y is 4y is equal to 15। 3x plus 4y is equal to 15 into 24. 15 4s are 60, 15 is the 30 और 6। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब सुनिए अगर जैसे ये x plus 2y है और इधर 3x plus 4y है, ठीक है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4y है और ये 2y है, और ये 4y बनता है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 2 into x plus 2 into 2y is 4y plus 2 into 10 is 20। और इक्वेशन नंबर 2 लिखिएगा एज इट इज, इसके नीचे 3x plus 4y is equal to 60। ठीक है, और यहाँ पर साइड में लिख दीजिए सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, हाँ इक्वेशन 1 सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। सब सबट्रैक्शन कब करते हैं? जब दोनों का साइन भी सेम होता है। 4y सेम साइन था। इधर देखिए दोनों का साइन डिफरेंट था, ये प्लस वाई था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 माइनस वाई था। तो दोनों टर्म्स तो सेम थे लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट था। तो टर्म्स सेम हो और साइन डिफरेंट हो, दोनों को ऐड कर देते हैं। और जब साइन भी सेम हो टर्म्स भी सेम हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल आउट हो गया। 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा? माइनस का x, और 20 माइनस 360 हो जाएगा माइनस का 340। तो x की वैल्यू आ गई 340।
और अब आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें आपका मन करे उसमें x की इस वैल्यू को रखो और y की वैल्यू निकाल दो। लिखिएगा substitute this value of x in equation 1 x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आई है 340 तो 340 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 340 को उधर ले जाओ तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 340 तो 10 माइनस 340 कितना हो जाएगा माइनस का 330 और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 16 का 32 53 माइनस 32 इज 1 y की वैल्यू माइनस 165 x की वैल्यू 340 y की वैल्यू माइनस 165। बोलिए क्लियर? ठीक है जी। और कोई इसमें क्वेश्चन करवाना है? हाँ लैम्डा, अच्छा हाँ लैम्डा देखिए। अब हम ये कहेंगे सिंस y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5 तो y कितना है माइनस 165 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू x कितना है 340 प्लस 5 इसको उधर ले आओ तो माइनस 165 और प्लस 5 इधर आकर माइनस 5 हो जाएगा। लैम्डा इंटू 340 माइनस 165 माइनस 5 इज माइनस का 170 लैम्डा इंटू 340 170 मतलब 0 से 0 कर लिया 17 और 34 बचा 17 टू माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 को इधर ले आओ माइनस 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू होगी माइनस 1/2। सही है, लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/2। ठीक है जी। और बताइए इसमें कोई और क्वेश्चन है क्या? दोनों बता दो भाई। हो गया? ठीक है जी। फिर देख लीजिए, फिर 5 मिनट बच रहे हैं। अब नया क्वेश्चन क्या करवाऊँ उसमें रहने दीजिए, आज इतना ही कर लीजिए, फिर बाकी कल देखते हैं।